असलामुअलैकुम व्यूवर्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हमारा रैविड आर्किटेक्चर की बेसिक टू एडवांस सीरीज का 18 लेक्चर है, जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने मॉडिफाई कमांड्स को शुरू किया था, जिसमें से हाफ कमांड्स को हमने डिटेल से पढ़ लिया था। देन बाकी की जो कमांड्स रह गई हैं उनको आज के लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल रैविड को ओपन किया है। देन यहाँ पर न्यू पर क्लिक करेंगे एंड टेम्पलेट फाइल है वो हम डिफॉल्ट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। देन ओके करेंगे। तो ये आपका रेविट का कंप्लीट यूजर इंटरफेस है। तो देन हमने मॉडिफाई पे लास्ट लेक्चर में जाके यहाँ पर अपनी जो कमांड्स हैं उनको पढ़ा था। तो यहाँ पर मॉडिफाई पर क्लिक करती हूँ। तो लास्ट लेक्चर में हमने अलाइन कमांड, ऑफसेट कमांड, मिरर पिक एक्सिस एंड मिरर ड्रा एक्सिस एंड ये जो स्प्लिट एलिमेंट है जिससे हमने अपनी वॉल को कट किया था, उसको टू डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया था। एंड देन हमने लास्ट लेक्चर में अनपिन एंड पिन कमांड के बारे में भी पढ़ा था। तो आज का लेक्चर हम शुरू करने वाले हैं मूव कमांड से। मूव कमांड से लेकर बाकी जितनी भी आपकी कमांड्स रह गई हैं उनको आज हम पढ़ेंगे। तो मूव कमांड के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास कोई ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। तो यहाँ से आप आर्किटेक्चर में जाएं, कोई भी आप वॉल ड्रा कर ले या कोई भी आप कंपोनेंट ड्रा कर ले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से वॉल ड्रा कर लेती हूँ, या आप कोई कंपोनेंट यहाँ से ड्रा कर लें। तो मैं कंपोनेंट लेती हूँ एंड मैंने ये जो अपना डेस्क है इसे मैंने यहाँ पर रख दिया है। देन अब मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। ये मैंने जूम कर लिया है। अब हम ये जो आपका डेस्क है या आपका जो टेबल है इससे हम डिफरेंट एरियाज या डिफरेंट एंगल पे मूव किस तरीके से करते हैं। तो फर्स्ट ये है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो आप अपने माउस से ये देखें, आपको मूव का जो आइकन होता है वो आपको नजर आ रहा है। आप अपने माउस से ड्रैग करके भी अपने ऑब्जेक्ट को ये देखें, कहीं भी जाके आप मूव वगैरह ये देखें कर सकते हैं। दोबारा से करें, अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, देन अपने जो माउस है से ड्रैग करें अपने ऑब्जेक्ट को, एंड जहां पर भी प्लेस करना हो आप ये देखें यहाँ से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर चाहिए है, मैं यहाँ पर कर देती हूँ। तो इस तरीके से फर्स्ट मेथड यही है, आप अपने माउस से ड्रैग करें एंड अपने ऑब्जेक्ट को मूव करने हैं। देन सेकंड मेथड क्या है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें। तो यहाँ पर मॉडिफाई कमांड में आपको मूव की कमांड मिलेगी। तो मूव की कमांड की जो शॉर्टकट की है वो है MV। आप अपने कीबोर्ड से MV प्रेस करें एंड अपने जो ऑब्जेक्ट को आप जो अपनी मूव कमांड है वो एक्टिवेट हो जाए। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से मूव कमांड लेती हूँ। जैसे ही मूव कमांड मैंने लिखी है, अब ये मैंने ऑब्जेक्ट को पहले सेलेक्ट किया हुआ था, अब मैं इसका बेस पॉइंट सेलेक्ट कर लूंगी। कोई भी बेस पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला बेस पॉइंट सेलेक्ट किया है। देन मैं अब देखिए जहां पर भी मुझे मूव करना है अपने ऑब्जेक्ट को मैं मूव कर सकती। डिफरेंट एंगल्स पर, डिफरेंट लेंथ पर आपने मूव करना है तो ये देखें कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखें, आपको एंगल भी आपको बता रहा है कि आप कितने एंगल पर मूव करना चाहती हैं। तो ये मैंने मूव कर दिया है। अब मैं प्लेस करूंगी, क्लिक करूंगी तो वो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो उसी जगह प्लेस हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कोई वॉल को मूव करना चाहती हूँ। मैंने यहाँ से वॉल ली, आर्किटेक्चर से जेनेरिक 8 इंचेस की मेरी वॉल है। तो ये मैंने फॉर एग्जाम्पल ये मैंने क्रिएट कर ली है। अब वही मैं क्या करूंगी, अपनी वॉल को सिलेक्ट करूंगी। देन यहाँ से मूव कमांड को एक्टिवेट करने के बाद मैं यहाँ से अपना कोई सा भी बेस पॉइंट सेलेक्ट कर लूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला बेस पॉइंट सेलेक्ट करती हूँ एंड जिस भी एंगल पर चाहूँ मैं अपनी वॉल को मूव करवा सकती हूँ, जिस डिस्टेंस पे भी चाहूँ मैं मूव करवा सकती हूँ। तो ये आपकी वॉल मूव हो चुकी है। अब एक और बात बता दूं कि फॉर एग्जांपल मैं अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करती हूँ, देन मूव को मैं एक्टिवेट करूंगी तो वो देखें वो आपका ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करेगा। क्यों?
क्योंकि मॉडिफाई कमांड को यूज करने से पहले आपको ऑब्जेक्ट का सिलेक्ट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, देन ही उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करनी हो तो वो आप कर सकते। अब ये मैंने अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया है, यहाँ से मूव कमांड को एक्टिवेट करूंगी। तो यहाँ पर देखें आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्स्टेंट का, सेकंड ऑप्शन है डिसजॉइन का, एंड जो थर्ड आपके पास ऑप्शन आएगा वो मल्टीपल का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट की बात कर लेते हैं। तो अभी कांस्टेंट पर देखिए आपका चेक रिमूव है। और अब मैं मूव करूंगी अपने जो ऑब्जेक्ट को। तो ये देखिए मैं किसी भी एंगल में कर सकती हूँ, किसी भी लेंथ पे कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ हॉरिजेंटली देन वर्टिकली मूव हो, आप कोई किसी भी एंगल पे मूव ना हो, जैसे जैसे आपका ऑटो कैट में आर्थो मोड का जो वर्क करता था, वही आपका ये यहाँ पर रैबिट में कांस्टेंट वर्क करेगा। कि आप अपने जो ऑब्जेक्ट को बिल्कुल स्ट्रेट मूव करने के लिए या अपने अपने जो ऑब्जेक्ट को बिल्कुल स्ट्रेट प्लेस करने के लिए कांस्टेंट यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ से मैं दोबारा से लेती हूँ अपने ऑब्जेक्ट, देन मूव करूंगी। मूव करने के बाद अब मैं ये जो कांस्टेंट का ऑप्शन है इस पर टिक मार्क कर देती हूँ। जैसे ही टिक मार्क करूंगी, अब मैं अपना बेस पॉइंट सिलेक्ट करूंगी। एंड अब ये देखें, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किसी भी आपके एंगल पर मूव नहीं हो रहा, जस्ट आपका हॉरिजेंटली वर्टिकली जस्ट मूव हो रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट। आप कांस्टेंट का यूज करके आप बिल्कुल स्ट्रेट जो अपना ऑब्जेक्ट है उसे प्लेस वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मूव कर लिया है, तो वो आपका ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट आपका मूव हो चुका है। अब सेकंड ऑप्शन की बात कर लेते हैं। मैंने यहाँ से मूव कमांड ली, तो सेकंड ऑप्शन है आपका डिसजॉइंट का। तो डिसजॉइंट का ऑप्शन मैं आपको समझाती हूँ वो क्या है। तो उसके लिए मैं यहाँ से वॉल लेती हूँ। वॉल को लेने के बाद मैं एक वॉल इस तरीके से ड्रा कर लेती हूँ, एंड एक यहाँ पर ऐसे ड्रा कर लेती हूँ। ये टू वॉल्स मैंने ड्रा कर ली है। अब मैं इस वॉल को सेलेक्ट करती हूँ, एंड देन मूव कमांड लेंगे। मूव कमांड को लेके लेने के बाद मैं यहाँ से कॉन्स्टेंट पर चेक हटा देती हूँ। एंड अब मैं अपने ऑब्जेक्ट को जैसे ही अपने वॉल को मूव करूंगी बेस पॉइंट सेलेक्ट करके, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर मूव कर, तो जैसे यहाँ पर मूव किया है तो वो देखिए आपकी जो वॉल होगी वो वहां तक एक्सटेंड हो गई है। आपकी वॉल, ये वाली वॉल एक्सटेंड हो गई है, देन आपकी ये जो वाली वॉल होगी वो जहां तक आपने मूव किया है वहां तक आपकी वॉल यहाँ तक एक्सटेंड होगी। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से अपनी वॉल को लिया, देन मूव कमांड लेंगे। अब मैं फॉर एग्जांपल चाहती हूँ कि मेरी जो वॉल है वो जस्ट ये वाली मूव हो, ये वाली वॉल एक्सटेंड ना हो। तो उसके लिए डिस्जॉइन पर चेक हट लगाऊंगी। देन अब मैं अपनी इस वॉल को मूव करूंगी, जहां पर भी मूव करना है। तो वो देखें आपकी जो वॉल होगी वो ये वाली आपका अब ये वाली वॉल एंड ये वाली वॉल डिसजॉइन हो गई है। पहले आपकी ज्वाइन थी, आपकी ये वाली वॉल एक्सटेंड हो रही थी, अब ये वाली वॉल आपकी एक्सटेंड नहीं हो रही है। ये आपकी ये दोनों वॉल आपकी डिसजॉइन हो चुकी है। तो मैं दोबारा से अंडू करती हूँ। अंडू करने के बाद वॉल लूंगी, एंड दोबारा से मूव कमांड लेके मैं इसे डिसजॉइन नहीं करूंगी। तो अब ये देखें आपकी वॉल एक्सटेंड ही जस्ट हो रही है, ये देखें। जैसे डिसजॉइन करेंगे तो वो ये वाली आपकी वॉल मतलब डिसजॉइन हो जाएगी इस वॉल से, ये वाली वॉल आपकी कहीं और होगी एंड ये वाली वॉल आपकी यहाँ पर ही हो। तो इस तरीके से भी मूव कर सकते हैं। देन एक और मेथड है आपके पास। आपके पास मेथड ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने इस वॉल पर क्लिक किया है। वॉल पर जैसे क्लिक करूंगी तो यहाँ पर आपको ये देखें आपको डायमेंशन दे रहा है कि 5 फीट है। फॉर एग्जाम्पल मुझे 7 फीट चाहिए, तो मैं 7 फीट पर क्लिक करूंगी। तो वो देखिए आपकी जो वॉल होगी वो ऊपर तक मूव हो गई है। या मैं इस पर क्लिक करती हूँ, ये जो डिस्टेंस है आपका ये 10 फीट है।
अब फॉर एग्जाम्पल मैं इधर 5 फिट करूंगी, तो वो देखिए यहाँ पर वॉल आपकी यहाँ से मूव हो गई है। तो ये आपके मल्टीपल मेथड है, आप अपने वॉल को हॉरिजेंटली या वर्टिकली मूव वगैरह कर सकते हैं। सेलेक्ट करें वॉल को, देन जितना डिस्टेंस आप देना चाहें यहाँ से दे दें। फॉर एग्जाम्पल 8 फीट का डिस्टेंस दूंगी, तो वो देखें दोबारा से नीचे मूव हो चुकी है। तो ये आपके पास, यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होंगे मूव करने के। फर्स्ट मैंने आपको बताया था ड्रैग करने का, देन सेकंड अपनी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें एंड यहाँ से मूव कमांड ले लें, एंड थर्ड ऑप्शन ये है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, देन यहाँ से अपनी डायमेंशन चेंज करेंगे। तो जितनी भी आप डायमेंशन चेंज करेंगे तो वो उसी डायरेक्शन में आपकी जो ऑब्जेक्ट होगी वो मूव कर ले हो जाएगी। एंड अब हम अगली कमांड के बारे में पढ़ेंगे। तो अगली आपके पास कमांड है कॉपी कमांड, कि आप अपने ऑब्जेक्ट को कॉपी किस तरीके से कर सकते हैं। तो कॉपी कमांड की जो शॉर्टकट की है वो आपके पास CO है। आप CO अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो आप की कॉपी कमांड एक्टिवेट हो जाएगी। तो अब मैं यहाँ से कॉपी कमांड ले लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था फर्स्ट आप अपना ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, देन उसमें जो भी मॉडिफिकेशन करनी हो वो आप कर सकते। तो यहाँ से कॉपी कमांड लेंगे। कॉपी कमांड को लेने के बाद यहाँ पर आप बेस पॉइंट सिलेक्ट करें, एंड जहां पर भी आपने कॉपी करना हो वहां पर कर सकते हैं। ये देखिए अब आपका जो टेबल है वो कॉपी हो चुका है। अब देन मैं दोबारा से ये लेती हूँ, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी एंड कॉपी कमांड लूंगी। तो वही आपके पास यहाँ पर भी आपके पास 3 ऑप्शंस आएंगे, कि आप कॉन्स्टेंट का ऑप्शन, क्या आप बिल्कुल मतलब हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली जस्ट मूव करना चाहते हैं, सॉरी कॉपी करना चाहते हैं, या आप किसी एंगल पर कॉपी करना चाहते हैं। तो अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कॉन्स्टेंट का टिक मार्क करूंगी एंड यहाँ पर कॉपी करना है, देन मुझे यहाँ पर कॉपी करना है। तो इस तरीके से मैं अपने ऑब्जेक्ट्स को कॉपी वगैरह कर सकती, कॉन्स्टेंट बिल्कुल सीधा कॉपी कर सकती हूँ। देन अब अभी मैं ये सारे ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर देती हूँ, एंड दोबारा से यहाँ से कोई भी कंपोनेंट को क्रिएट किया मैंने, यहाँ से लिया एंड मैं इसे प्लेस कर देती हूँ। एंड अब मैं कॉपी कमांड लेती हूँ, अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगी, देन यहाँ से कॉपी कमांड, कॉपी कमांड जैसे ही लूंगी, अब अगला जो मेरे पास ऑप्शन आएगा, मैं सॉरी यहाँ पर इसे कॉपी कमांड, एंड यहाँ पर अगला ऑप्शन आपके पास क्या आ रहा है, मल्टीपल का। अभी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से मल्टीपल का चेक हटा देती हूँ, एंड देन अब मैं अपने जो अपना ऑब्जेक्ट है उसे कॉपी करती हूँ। ये कॉपी कर लिया है मैंने। मैं चाहती हूँ कि 1 मिनट में मैं अपने ऑब्जेक्ट को कॉपी करूँ, देन आपकी मल्टीपल कॉपीज आपके ऑब्जेक्ट की हो जाएं। तो उसके लिए क्या क्या करेंगे, अभी जस्ट मैंने कॉपी किया तो वन ऑब्जेक्ट ही आपका कॉपी हुआ है। तो मल्टीपल के लिए ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, देन यहाँ पर कॉपी, देन यहाँ पर आप मल्टीपल का जो चेक है उसे लगा दें। लगाने के बाद देन बेस पॉइंट सिलेक्टेड, एंड जितनी कॉपीज अब आप बनाना चाहें यहाँ से बना सकते हैं। डिफरेंट मल्टीपल कॉपीज यहाँ पर आपकी रेडी हो जाएंगी। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर भी होगी। देन आपने मल्टीपल कॉपीज तैयार करनी है तो मल्टीपल पर चेक करें, एंड अपने जो ऑब्जेक्ट की मल्टीपल आप कॉपीज रेडी कर सकते हैं। देन अभी देख लेते हैं कोई और आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो आपका ऑप्शन नहीं बचा है। तो यहाँ पर आपकी कॉपी कमांड आपकी कंप्लीट हो चुकी है। देन अब क्या करेंगे, मैं यहाँ से अपने इन ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर देती हूँ, एंड अगली जो आपकी कमांड है वो है रोटेट कमांड। तो रोटेट का क्या मतलब है, कि आप अपने जो ऑब्जेक्ट है वो उसको किसी भी एंगल में रोटेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। देन रोटेट की जो शॉर्टकट की है वो है आपकी RO। आप RO अपने कीबोर्ड से प्रेस करके रोटेट की कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं।
तो यहाँ से मैंने रोटेट कमांड ली। रोटेट कमांड लेने से पहले आप अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल मैं इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना चाहती हूँ, तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। देन यहाँ से रोटेट कमांड लेंगे। रोटेट कमांड लेने के बाद ये देखिए आपके जो मिड से एक एक्सिस पिक हो रहे हैं, ये देखिए आपको एक लाइन से नजर आ रही है। तो आप इसे क्लिक करें। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ। एंड अब मैं जितना भी एंगल दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है, अब मैं मुझे यहाँ पर एंगल देना पड़ेगा। मैं यहाँ पर दे देती हूँ अपना एंगल कि मेरा ऑब्जेक्ट 45 डिग्री पे, सॉरी 45 डिग्री पर रोटेट हो जाए। देन एंटर प्रेस करूंगी तो वो देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो 45 डिग्री पर रोटेट हो जाएगा। तो अभी हम इस ऑब्जेक्ट को दोबारा सिलेक्ट करते हैं एंड दोबारा से रोटेट कमांड लेंगे। रोटेट कमांड लेके देन अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पहले तो मैंने यहाँ पर अपने जो ऑब्जेक्ट है, अपने जो ये जो पिक एक्सिस है इसको सेलेक्ट किया। देन मैं यहाँ से ऐसे ही अपना जो एंगल है वो देती थी। फॉर एग्जाम्पल 30 मैंने दिया एंगल, तो 30 पर मूव हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। एंड सेकंड मेथड क्या है एंगल देने का। आप क्या करें, दोबारा से रोटेट कमांड लें एंड यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा एंगल का। अब आप यहाँ पर एंगल दे दें। फॉर एग्जाम्पल मैं 50 एंगल पर मूव करना चाहती हूँ। 50 एंगल दिया जैसे ही मैंने, तो वो देखिए आपका 50 एंगल पर आपका ऑब्जेक्ट मूव हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने जो ऑब्जेक्ट को एंगल देके भी रोटेट वगैरह करवा सकते हैं। देन दोबारा से रोटेट लेते हैं एंड अब इसके जो ऑप्शन हैं, फर्स्ट है आपका डिसजॉइंट। तो अभी फॉर एग्जांपल अब आपका डिसजॉइंट पर अभी चेक नहीं है, तो इसे डिसजॉइंट को हम बाद में पढ़ते हैं। फर्स्ट है आपका कॉपी। कॉपी क्या है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कॉपी हो जाएगा। तो मैं इधर टिक करती हूँ। देन एंगल देती हूँ 20 का एंगल दिया। देन रोटेट करूंगी तो वो देखिए अब आपके ये देखिए ये दोनों ऑब्जेक्ट कॉपी हो चुके हैं। आपका एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर 20 डिग्री पर रोटेट हो गया है एंड कॉपी हो चुका है। तो मैं दोबारा से अनडू करती हूँ एंड ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूंगी। देन कॉपी कमांड। एंड अगर आपने कॉपी करना है, मतलब अगर आपने ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। सॉरी रोटेट कमांड है यहाँ से। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, देन रोटेट कमांड। रोटेट कमांड को लेने के बाद यहाँ पर आप जैसे कॉपी का चेक हटाएंगे, अब आप मूव करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब आपका ऑब्जेक्ट कॉपी नहीं होगा। देन अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन क्या है। अगला ऑप्शन है आपके पास, हम डिसजॉइन का ऑप्शन पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर अभी चेक हटाती हूँ एंड मैं यहाँ से एक वॉल लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने जेनेरिक 8 इंचेस की वॉल ले ली। ये वॉल ली। देन ये, तो ये फॉर एग्जाम्पल मैंने वॉल ड्रा कर ली है। अब मैं इस वाले वॉल को रोटेट करना चाहती हूँ, तो वॉल पर क्लिक करूंगी। देन रोटेट कमांड। रोटेट कमांड के बाद मैं यहाँ पर अभी डिस्ट्रॉइन पर आपका चेक रिमूव है, तो मैं फॉर एग्जाम्पल अपनी जो वॉल को 60 डिग्री पर रोटेट करवा लेते। तो ये आपकी वॉल रोटेट हो चुकी है। आप गौर करें कि आपकी जो वॉल है ये भी आपकी साथ ही आपकी बिल्कुल जॉइन है इस वॉल के साथ। जैसे मैंने इस वॉल को रोटेट किया है, आपकी जो वॉल है वो साथ ही आपकी जॉइन रही है, एक्सटेंड हुई है। तो अगर आप चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ इस वॉल पर दोबारा से क्लिक करती हूँ एंड रोटेट, एंड अब मैं डिसजॉइंट पर चेक लगा देती हूँ। एंड अब मैं अपनी जो वॉल है उसे फॉर एग्जांपल मैं रोटेट करूंगी, तो वो देखें अब आपकी ये वाली वॉल से डिसजॉइन हो गई है। पहले आपकी जॉइन थी वॉल्स,
अब आपकी जैसे आपने डिसजॉइन पर चेक हटाया मतलब लगाया है, तो वो आपकी वॉल यहाँ से डिसजॉइन हो चुकी है। देन अगला ऑप्शन आपके पास क्या है वो भी देख लेते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पर हम सेंटर ऑफ रोटेशन का है। तो उसके लिए क्या करते हैं, मैं इन सब चीजों को डिलीट करती हूँ। डिलीट करने के बाद मैं यहाँ से कंपोनेंट ले लेती हूँ। देन मैं लोड फैमिली पर फॉर एग्जांपल चली जाती हूँ। पर ले जाने के बाद अपना जो पाथ है वो सिलेक्ट करूंगी जहाँ पर मेरी फैमिली लोड हुई है। तो यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट, देन फैमिली इंपोर्ट। फैमिली इंपोर्ट के बाद यहाँ पर मैं फर्नीचर से रिलेटेड मुझे कुछ चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये आपके टेबल से रिलेटेड कुछ, फॉर एग्जांपल ये टेबल है आपका, तो ये मैं टेबल ले लेती हूँ। तो ये देखें आपका टेबल आ चुका है। अब मैं एक आपकी जो चेयर होती है वो यहाँ से ले लेती हूँ। चेयर्स, ये चेयर ली, देन मैं ओपन, एंड देन मैं इस चेयर को यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो ये मैंने प्लेस कर दिया है। अब मैं चाहती हूँ कि जो मेरी चेयर है वो इस टेबल के अराउंड रोटेट हो। तो अभी मैं यहाँ पर रोटेट लेती हूँ, एंड मैं सिंपल वाला अगर रोटेट करूंगी तो ये देखिए आपकी इस तरीके से आपकी चेयर रोटेट हुई है। लेकिन मुझे इस टेबल के अराउंड रोटेट करनी है एंड इसकी कॉपीज करनी है। मैं यहाँ से कंट्रोल जेड एंड दोबारा सब्जेक्ट सिलेक्ट, देन रोटेट। देन यहाँ से मैं सेंटर ऑफ रोटेशन प्लेस पर क्लिक करूंगी एंड अपना सेंटर दे दूंगी कि इस सेंटर से मैं चाहती हूँ कि इसके स्टेबल के अराउंड ही मेरी चेयर्स रोटेट हों। तो यहाँ पर मैंने अपना सेंटर ऑफ रोटेशन फिक्स किया। देन यहाँ पर एंगल दे दें। देन अब देखें, अब मैं जहां भी अपनी चेयर को प्लेस करूंगी तो वो आपके टेबल के अराउंड ही प्लेस हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर करूंगी तो वो ये देखें टेबल के अराउंड ही प्लेस हो गया है। तो मैं दोबारा से क्लिक करती हूँ एंड रोटेश, देन प्लेस पर क्लिक करूंगी एंड अपना सेंटर प्लेस कर देती हूँ इस टेबल का। एंड अब अपने जो आपकी जो चेयर है उसे रोटेट करती हूँ। तो वो देखें आपके टेबल के अराउंड ही रोटेट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप कोई भी अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट वगैरह कर सकते हैं। अगर आपको फॉर एग्जांपल कॉपीज करनी है तो सिलेक्ट करें, देन रोटेट। रोटेट के बाद यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन कर दें, देन यहाँ पर प्लेस। प्लेस करने के बाद यहाँ पर अब आप कॉपी करती जाए। अब जहां जहां कॉपी करना है वो आप यहाँ पर कॉपी वगैरह करते। तो देखें यहाँ से आपका ऑब्जेक्ट कॉपी हो चुका है। देन अगली कमांड है आपके पास ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर। तो ये भी आपकी बहुत ही यूजफुल कमांड है, सबसे ज्यादा यूज होने वाली आपकी कमांड ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर। तो उसके लिए मैं यहाँ से वॉल बना लेती हूँ। मैं यहाँ से कुछ वॉल्स को ड्रा कर लेती हूँ। अम, यहाँ से भी और भी वॉल्स क्रिएट कर लेती हूँ। कुछ वॉल्स को क्रिएट कर लिया है मैंने यहाँ से। अब हम ये ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर की कमांड को पढ़ते हैं। तो उसके लिए मॉडिफाई में जाएंगे।
मॉडिफाई पे जाने के बाद यहाँ पर नीचे आपको ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर कमांड मिलेगी, जिसकी शॉर्टकट की TR है। TR प्रेस करके भी आप कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर क्या है कि आपका आप इस कमांड से आपके जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रिम भी हो सकता है एंड एक्सटेंड भी हो सकता है। सिंगल टाइम में आपका ऑब्जेक्ट ट्रिम भी होगा एंड एक्सटेंड भी होगा। तो ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर इसीलिए आपकी बहुत ही यूजफुल कमांड है। तो यहाँ से मैं एक्टिवेट करती हूँ। एक्टिवेट करने के बाद अब फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि मैं ये जो आपकी वॉल है ये आपकी एक्सटेंड हो जाए, एंड ये जो आपका ऊपर वाला पार्ट है यहाँ तक एक्सटेंड हो जाए, एंड जो ऊपर वाला पार्ट है वो आपका ट्रिम हो जाए। तो मैं क्या करूंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल को सेलेक्ट करेंगे, देन सेंटर पॉइंट आप फॉर एग्जांपल नीचे करेंगी तो ये देखें आपका क्या हुआ है। यहाँ से आपकी वॉल, सॉरी आपकी जो वॉल है वो एक्सटेंड भी हो गई है, एंड ऊपर से जो आपकी वॉल थी वो आपकी ट्रिम भी हो गई है। तो सिंगल टाइम में आपकी वॉल एक्सटेंड भी हुई है एंड ट्रिम भी हुई है। तो अब फॉर एग्जांपल मैं अंडू करती हूँ यहाँ पर। अब मैं यहाँ से लेती हूँ ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी वॉल यहाँ तक एक्सटेंड हो जाए एंड ये जो नीचे वाला पार्ट है ये आपका ट्रिम हो जाए। उसके लिए क्या करूंगी, वॉल को सिलेक्ट करूंगी, देन इस वॉल के मैं चाहती हूँ नीचे वाला पार्ट ट्रिम हो, तो ऊपर वाली वॉल को सेलेक्ट करेंगे तो वो देखिए आपकी वॉल एक्सटेंड हो चुकी है एंड नीचे वाला जो पार्ट होगा आपका वो ट्रिम हो चुका है। तो इस तरीके से और भी इसका मतलब आप, इसीलिए आपकी जो ये कमांड है वो बहुत ही यूजफुल है। तो अब मैं ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये वाली वॉल, देन ये वाली वॉल। तो ये आपकी ट्रिम भी एंड एक्सटेंड भी हो चुकी है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाली वॉल सिलेक्ट करती हूँ एंड ये वाली वॉल को सिलेक्ट करूंगी नीचे से। तो अब क्या हुआ है कि आपकी ये वॉल ट्रिम एक्सटेंड हो चुकी है एंड जो ऊपर वाली वॉल थी वो आपकी ट्रिम हो चुकी है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इस वॉल को सेलेक्ट करती हूँ एंड मैं अगर नीचे करूंगी, फॉर एग्जाम्पल मैं ऊपर करूंगी तो वो आपकी ये वॉल आपकी एक्सटेंड हो चुकी है, देन नीचे जो वॉल थी आपकी उसका छोटा सा पार्ट था वो आपका रिमूव हो चुका है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसे अनडू करती हूँ एंड अब क्या करती हूँ, मैं इस वॉल को सेलेक्ट करती हूँ एंड इस वॉल को नीचे साइड पर, तो ये आपके ऊपर से ट्रिम हो जाएगी एंड यहाँ से वॉल एक्सटेंड हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी कमांड्स का यूज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि ये मेरी वॉल है, देन मैं इसे सेलेक्ट करूंगी तो वो देखें इस वॉल को मैंने सेलेक्ट किया, देन मैंने इसे सेलेक्ट किया तो वो आपकी दोनों वॉल आपकी एक्सटेंड हो चुकी है। तो मल्टीपल टाइम्स में आपकी ट्रिम, सिंगल टाइम में आपकी ट्रिम भी हो रहा है एंड एक्सटेंड भी हो रही है। अब दोबारा से फॉर एग्जांपल मैं ट्रिम एक्सटेंड लेती हूँ एंड मैंने ये वाली वॉल सेलेक्ट की, देन अब मैं फॉर एग्जांपल ये वाली वॉल सेलेक्ट करूंगी तो क्या हुआ है कि आपकी वॉल एक्सटेंड हो गई है यहाँ से एंड ये जो वॉल हुई थी वो आपकी ट्रिम हो गई है। अब मैं इस वॉल को सिलेक्ट करती हूँ एंड इस वॉल को सिलेक्ट करूंगी तो क्या हुआ है, ये वॉल आपकी एक्सटेंड हो गई है एंड नीचे वाली वॉल आपकी ट्रिम हो चुकी है। अब ये वाली वॉल सिलेक्ट करती हूँ एंड ये वाली वॉल सिलेक्ट करूंगी तो ये देखिए यहाँ से आपकी वॉल यहाँ से ट्रिम होगी एंड ये जो वॉल होगी वो आपकी एक्सटेंड हो चुकी है। अब ये इस वॉल के साथ करूंगी तो वो भी वॉल आपकी साथ ही एक्सटेंड हो जाए। तो ये आपकी थी ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर, जिससे आप ट्रिम भी कर सकते हैं एंड एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो अब मैं कंट्रोल C अंडू कर लेती हूँ सारी, करने के बाद अब बात करती हूँ मैं यहाँ पर अगली कमांड की। तो अगली आपके पास है ट्रिम एक्सटेंड सिंगल एलिमेंट। तो इसका क्या मतलब है कि आपका एक सिंगल टाइम में आपका या तो ट्रिम होगा या एक्सटेंड होगा, दोनों जो काम है वो एक साथ नहीं होंगे। या तो ट्रिम होगा जस्ट, या फिर
एक्सटेंड होगा। तो मैं ये ट्रिम एक्सटेंड सिंगल एलिमेंट को करती हूँ। अब मैं चाहती हूँ जस्ट कि ये जो मेरी वॉल है ये जस्ट एक्सटेंड हो जाए। तो क्या करूंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फेस सेलेक्ट करना है, जिस फेस तक आप एक्सटेंड करना चाहते हैं। तो मैंने फॉर एग्जांपल ये फेस सेलेक्ट किया है। देन आपने क्या करना है, अपने वॉल को सेलेक्ट करना है जिसे आप एक्सटेंड करना चाहते हैं। तो जैसे वॉल को सेलेक्ट करूंगी तो ये देखें, आपकी जो वॉल है वो एक्सटेंड हो चुकी है। अब ये जो आपका अपर जो पार्ट है ये ट्रिम नहीं हुआ है। तो अब फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से इस फेस को सेलेक्ट करूंगी एंड दोबारा से इस वॉल को सेलेक्ट करूंगी, तो ये वॉल भी आपकी एक्सटेंड हो जाएगी। अब दोबारा से ये वॉल, देन ये वॉल, तो ये आपकी सारी जो वॉल्स हैं वो आपकी एक्सटेंड होती जा रही हैं। तो इस तरीके से या तो आप ट्रिम कर सकती हैं या एक्सटेंड कर सकती हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल अभी एक्सटेंड किया था, अब मैं फॉर एग्जांपल ट्रिम करना चाहती हूँ। तो मैं पहले हमने फेस सेलेक्ट किया था, देन जिस वॉल को आपने एक्सटेंड करना है उसे सिलेक्ट किया था। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल को सिलेक्ट करेंगे। वॉल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अब मैं क्या करूंगी, अपनी वो ये जो आपका फेस है ऐसे सिलेक्ट करूंगी। तो क्या हुआ है कि आपकी जो वॉल है वो नीचे से जस्ट ट्रिम हो चुकी है। आपकी वॉल इस फेस से मतलब आपकी जो बाकी वॉल है वो आपकी ट्रिम हो चुकी है। सिंगल टाइम में सिंगल ही आपको ऑप्शन मिल रहा है। तो अब फॉर एग्जांपल मैं इसे करती हूँ एंड इसे करूंगी, तो वो देखें ये वाली वॉल आपकी एक्सटेंड हो चुकी है। अब मैं फॉर एग्जांपल इस वॉल पर क्लिक करूंगी देन इसको, तो वो आपकी वॉल यहाँ से भी एक्सटेंड हो चुकी है। तो ट्रिम करना है तो वॉल को सिलेक्ट करें, देन इस वॉल को, तो वो जो नीचे का पार्ट होगा वो ट्रिम हो जाएगा। तो सिंगल एलिमेंट भी हमारा हो चुका है। एंड अगली कमांड आपके पास है ट्रिम एक्सटेंड मल्टीपल एलिमेंट्स। तो अभी मैं सिलेक्ट करती हूँ फॉर एग्जांपल वॉल को सिलेक्ट किया एंड इस वाली वॉल को सिलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जांपल मैं इसको सिलेक्ट किया एंड इसको सिलेक्ट कर लिया। तो ये आपका क्या हो गया है, ट्रिम हो गया है। अब मल्टीपल क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं ये जो वॉल है इसे डिलीट कर देती हूँ। इस वॉल को डिलीट करके यहाँ से एक वॉल बनाती हूँ। वॉल मैंने ये वॉल क्रिएट कर दी। अब मैं यहाँ से लेती हूँ ट्रिम एक्सटेंड मल्टीपल एलिमेंट्स। तो ये मैंने फॉर एग्जांपल सेलेक्ट किया एंड इसे सेलेक्ट किया, तो वो देखिए यहाँ से ऊपर वाला पार्ट ट्रिम हो चुका है। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे दोबारा से इस वॉल को सिलेक्ट करना ना पड़े, और ये वाला भी इस वॉल को सिलेक्ट करती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इस वॉल को सिलेक्ट करके इस पर करूंगी, तो वो देखिए यहाँ से आपका ट्रिम हो चुका है। ये काम आपका अलाइन का भी है। आप या तो यहाँ से मतलब ट्रिम एक्सटेंड मल्टीपल एलिमेंट्स कर सकते हैं, या अलाइन कमांड लेंगे भी तो सेम आपका ये वर्क कर रहा है। अलाइन कमांड भी ऐसे वर्क करेंगी, देन ट्रिम एक्सटेंड मल्टीपल एलिमेंट्स भी ऐसे ही वर्क करेगा। आपकी वॉल अलाइन होती जाएगी एंड ट्रिम भी होती जाएगी। देन अगली कमांड क्या है कि आप डिलीट की। तो फॉर एग्जांपल ये वॉल मैंने ली है एंड मैं सब डिलीट करना चाहती हूँ, तो सिंपल इधर क्लिक करूंगी। फॉर एग्जांपल मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसे करूंगी सिलेक्ट, देन डिलीट करूंगी, तो वो आपकी जो वॉल होगी वो डिलीट हो जाएगी। एंड अगली कमांड क्या है, अगली आपकी कमांड है अरे कमांड। अरे अरे कमांड क्या है कि आप मल्टीपल जो अपने ऑब्जेक्ट की कॉपीज वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। अपने ऑब्जेक्ट को अरे करना हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से अरे को मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप सिंगल एलिमेंट्स की मल्टीपल कॉपीज यहाँ पर बना सकते हैं। ये देखिए आपको प्रीव्यू में नजर आ रहा है कि सिंगल एलिमेंट है, उसके आप मल्टीपल कॉपीज बनानी है तो वो आप बना सकते हैं।
तो उससे पहले मैं यहाँ से एक कंपोनेंट ले लेती हूँ। यहाँ से मैंने फॉर एग्जांपल ले ली, कंपोनेंट ले लिया। यहाँ आर्किटेक्चर में आके यहाँ से मैंने एक फॉर एग्जांपल, यहाँ से मुझे डेस्क चाहिए है, ये वाला डेस्क चाहिए तो डेस्क ले लेती हूँ। ये मैंने एक डेस्क ले लिया फॉर एग्जांपल। एंड मैं इन जो वॉल्स है इनको डिलीट कर देती हूँ। अब मैं इसकी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करना चाहती हूँ। तो यहाँ से क्या लूंगी, मॉडिफाई में जाऊंगी। मॉडिफाई पर जाने के बाद यहाँ पर अरे कमांड है जिसकी शॉर्टकट की है आपकी AR। तो यहाँ से अरे कमांड ली है। अरे कमांड लेने के बाद यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, देन आप अरे कमांड, यहाँ से अरे कमांड लेंगे। तो आपकी टू टाइप्स की अरे है। फर्स्ट है आपकी लीनियर एंड सेकंड है आपकी रेडिकल। तो लीनियर अरे क्या होता है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली जस्ट अरे कर सकते हैं। एंड रेडिकल अरे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक टेबल है एंड उसके जो अराउंड सिर्फ एक चेयर पड़ी है, आप अपने टेबल के अराउंड अरे करना चाहते हैं अपनी चेयर्स को, तो वो आप रेडिकल कमांड को यूज करते हैं। तो फर्स्ट हम लीनियर कमांड लेंगे। लीनियर कमांड को लेने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा कि मूव टू सेकंड एंड लास्ट। मूव टू सेकंड का क्या मतलब है, यहाँ पर मैं क्लिक करती हूँ फॉर एग्जांपल। क्लिक करने के बाद तो इसका क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल मैं अब अपने ऑब्जेक्ट को मूव करूंगी, तो जो ऑब्जेक्ट मैं मूव करूंगी वो सेकंड पर आएगा। सेकंड पर जैसे ही मैंने अपने ऑब्जेक्ट को मूव किया है तो वो सेकंड पर आया है। एंड मैं अब मैं चाहती हूँ कि फॉर एग्जांपल फोर अरे, मतलब 4 कॉपीज में बनाना चाहती हूँ। तो 4 क्लिक करूंगी देन एंटर प्रेस करूंगी, तो क्या होगा, आपकी आपकी 4 कॉपीज ये देखिए यहाँ पर बन चुकी है। अब फॉर एग्जांपल मैं अनडू करती हूँ एंड मैं यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करती हूँ। एंड यहाँ पर मैंने अरे कमांड लिया एंड यहाँ पर अब मैं लास्ट कर देती हूँ। तो लास्ट का क्या मतलब है कि अब जो मैं अपना अपने जो भी ये देखिए ऑब्जेक्ट मैं मूव करूंगी वो लास्ट पे मूव करूंगी। इन फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लास्ट पे मूव किया है, अब मैं चाहती हूँ कि इसकी मिड में ही आपकी आपके ऑब्जेक्ट आ जाए। तो ये मैं लास्ट पर मूव किया, देन मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल 3 ऑब्जेक्ट चाहती हूँ, 3, देन एंटर प्रेस करूंगी तो मूव किया हुआ ऑब्जेक्ट आपका लास्ट पे आएगा। तो ये होता है सेकंड एंड लास्ट। तो मैं अभी अनडू करती हूँ एंड दोबारा से अपने टेबल को सिलेक्ट करूंगी एंड यहाँ से अरे कमांड। तो ये सेकंड पर ये था कि आपका जो मूव किया हुआ ऑब्जेक्ट है वो सेकंड पर आएगा, बाकी जो कॉपीज होगी वो बाद में बनेगी। एंड लास्ट का ये है कि आपको आप जो ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे वो लास्ट पर आएगा, बाकी उसकी कॉपीज उसके मिडल में आएंगी। तो अभी फॉर एग्जांपल अगला जो ऑप्शन है आपके पास वो है कॉन्स्टेंट का, कि आप जस्ट वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली अपने जो ऑब्जेक्ट्स को मूव करना चाहते हैं, किसी भी एंगल पे आप अरे नहीं करना चाहते हैं। एंड अगला ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर ग्रुप का। आप चाहते हैं कि आपके जो ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल अभी ग्रुप है एंड मैं अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करती हूँ फॉर एग्जांपल जैसे 2। एंड अब अपने अब मैं चाहती हूँ 5 हो जाए ऑब्जेक्ट। एंटर प्रेस करूंगी तो 5 आपकी कॉपीज बन चुकी हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करके मूव करती हूँ। जैसे मैंने मूव किया है तो ये देखें बाकी ऑब्जेक्ट भी आपके साथ साथ मूव हो गए हैं। तो ये क्यों हुआ है, क्योंकि मैं अभी फॉर एग्जांपल दोबारा से अनडू करती हूँ एंड यहाँ से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एंड अरे कमांड लूंगी। क्योंकि आपकी बाकी ऑब्जेक्ट्स क्यों मूव हुए थे, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप एंड एसोसिएट पर चेक था। अब जैसे ही मैं चेक हटाऊंगी एंड अब अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ से मूव करूंगी फॉर एग्जांपल यहाँ पर, तो वो जस्ट आपका मूव होगा। अब आपके ऑब्जेक्ट ग्रुप में नहीं होंगी। अब ये देखें इसे मैं यहाँ से करती हूँ मूव
तो आपका सेकंड ऑब्जेक्ट आपका वहीं पर रहेगा, क्यों? क्योंकि आपने अब ग्रुप नहीं किया हुआ है। एंड अब अगला ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास अलीनियर था। अब क्या है? अब फॉर एग्जांपल हम रेडिकल करना चाहते हैं। रेडिकल उसका यूज किस तरीके से करेंगे रेडिकल अरे का? तो उसके लिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से आर्किटेक्चर में जाके कंपोनेंट लेती हूँ। लोड इन फैमिली, लोड फैमिली पर जाके फॉर एग्जांपल इस टेबल फिक्सिंग, यहाँ पर मैं चेयर्स ले लेती हूँ कुछ। फॉर एग्जांपल ये चेयर्स ली, देन मैंने ओपन कर ली। ओपन करने के बाद मैंने अपने चेयर को यहाँ पर प्लेस कर दिया फॉर एग्जांपल। एंड एक टेबल मैंने लिया, यहाँ से फिर से लोड फैमिली पे जाऊंगी। एंड मुझे एक टेबल चाहिए है, तो यहाँ पर टेबल पर क्लिक करती हूँ, टेबल्स पे। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला टेबल चाहिए एंड मैं ओपन करती हूँ एंड इसे प्लेस कर देती हूँ यहाँ पर। अब मैं चाहती क्या हूँ कि आपकी जो चेयर्स हैं वो आपके टेबल के अराउंड रहे हों। तो उसके लिए क्या करना है आपने? यहाँ से अपने चेयर को सिलेक्ट करें, देन यहाँ पर अरे कमांड लें। अरे कमांड लेने के बाद यहाँ पर हम रेडिकल लेंगे। रेडिकल लेने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है? अब क्या करेंगे, जैसे मैं इसे मैंने इसका मतलब रोटेशन दिया। यहाँ पर मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल, ये मैंने रोटेशन दिया। तो ये देखें आपकी यहाँ पर 4 कॉपीज, यहाँ पर उसकी जो चेयर्स हैं उसके अराउंड ही आपकी अरे हो चुकी है। आपकी चेयर्स के ऊपर ही चेयर्स आपकी लग चुकी है। तो कंट्रोल जी करेंगे। यहाँ से सॉरी, यहाँ से दोबारा से मैं कंपोनेंट लेती हूँ, वॉल ले लेती हूँ। वॉल लेने के बाद अब दोबारा से इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करती हूँ। फॉर एग्जांपल ये जो आपकी विंडो है इसे मैं सिलेक्ट करती हूँ। ये मैंने चेयर को सिलेक्ट किया। अब मैं यहाँ से अरे लेती हूँ। जैसे हमने रोटेट में किया था कि मैंने इसको इसके अराउंड मतलब मैंने चेयर्स को करना है रोटेट। तो उसके लिए मैंने क्या किया था कि जस्ट मैंने यहाँ पर प्लेस किया था, अपना सेंटर ऑफ रोटेशन प्लेस करूंगी। अब क्या करूंगी, यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एंगल दिया। एंड ये देखिए आपके जो 3 हैं वो आपके अरे हो चुके हैं। जो चेयर्स हैं वो आपकी अरे हो चुकी है। अब मैं फॉर एग्जांपल अंडू करती हूँ एंड अपनी चेयर को सिलेक्ट करके दोबारा से अरे करूंगी। एंड मैं यहाँ पर ग्रुप एंड एसोसिएट पर क्लिक कर देती हूँ एंड इसका प्लेस करूंगी सेंटर ऑफ रोटेशन। एंड अब मैं फॉर एग्जांपल कितने कॉपीज क्रिएट करना चाहती हूँ, मुझे चाहिए हैं 8। 8 पर क्लिक करूंगी तो ये देखिए 8 चेयर्स आपके टेबल के अराउंड अरे हो चुकी है। तो रेडिकल का यही यूज है, रेडिकल अरे का, कि आप किसी भी अपने टेबल के अराउंड वगैरह चेयर को अरे कर सकते हैं। दोबारा से करके दिखाती हूँ, कंट्रोल जेड करती हूँ, अपनी चेयर को सिलेक्ट करूंगी, देन अरे, देन क्या करूंगी यहाँ पर मैं प्लेस करूंगी। मैं चाहती हूँ कि इस टेबल के अराउंड हो, तो मैंने इस टेबल का सेंटर ऑफ रोटेशन प्लेस किया। देन मैं इसका रोटेशन एंगल दे देती हूँ। रोटेशन एंगल को देने के बाद फॉर एग्जांपल मुझे 7 चेयर्स चाहिए, तो 7 पर क्लिक करूंगी। तो ये देखिए आपकी जो चेयर्स है वो टेबल्स के अराउंड प्लेस हो चुकी हैं। अब हम इसे 3D में देखते हैं यहाँ से। एंड मैं इसे थोड़ा सा जूम करती हूँ। तो आपकी जो चेयर्स हैं ये देखें, मैं यहाँ से रियलिस्ट शेडिट करूंगी। तो आपकी जो टेबल के अराउंड आपकी चेयर्स अरे हो चुकी है। तो इस तरीके से आप अरे कमांड का यूज करते हैं। देन अब अगली कमांड क्या है, स्केल कमांड। तो स्केल कमांड के लिए मैं इनको डिलीट करती हूँ एंड एक वॉल क्रिएट कर लेती हूँ। वॉल ली मैंने, वॉल क्रिएट कर लेती हूँ, 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 वॉल ली
फॉर एग्जाम्पल मैंने वॉल यहाँ पर क्रिएट कर ली है, एंड इस वॉल की डायमेंशन परमानेंट करने के लिए क्या करूंगी, वॉल पर क्लिक करूंगी एंड इस डायमेंशन पर क्लिक करूंगी तो आपकी डायमेंशन परमानेंट हो जाएगी। अब हम इसको क्या करते हैं, स्केल इस वॉल को। तो मैं यहाँ से स्केल कमांड लेती हूँ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, देन स्केल कमांड लूंगी। अब क्या करूंगी, अपने जो बेस पॉइंट है उनको सिलेक्ट करूंगी, फॉर एग्जांपल ये एंड जी। क्या हुआ है कि मेरी वॉल डबल स्केल हो चुकी है। ये देखें, पहले आपकी 5 फीट की वॉल थी, अब क्या हो गई 10 फीट की वॉल। तो इस तरीके से आप स्केल कर सकते हैं। डबल क्यों हुई है, मैं अंडू करके आपको दोबारा से स्केल कमांड करती हूँ, सेलेक्ट करूंगी, देन सॉरी यहाँ पर स्केल को मान लूंगी। तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शंस है, ग्राफिकल एंड न्यूमेरिकल। तो अभी ग्राफिकल है तो मैंने ग्राफिकल सिलेक्ट किया, एंड अपने बेस पॉइंट जैसे ही सिलेक्ट करूंगी तो वो क्या करेगा, सेकंड टाइम जो आपका डबल आपको स्केल कर देगा, 5 फीट की वॉल को 10 फीट में कन्वर्ट कर देगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से अपना वॉल को सिलेक्ट करती हूँ एंड स्केल, देन अब मैं ग्राफिकल करना चाहती हूँ। तो मैंने ग्राफिकल पर सेलेक्ट किया, एंड मैं चाहती हूँ कि आपकी सेकंड टाइम्स ही हो, मतलब आपका डबल ही स्केल हो। तो इस पर 2 ही रहने दूंगी। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ से अपना मिडिल पॉइंट सेलेक्ट करूंगी। तो अब क्या होगा कि आपका मिडिल पॉइंट वही रहेगा, लेकिन यहाँ से एंड यहाँ से आपकी वॉल स्केल हो चुकी है। तो मैं दोबारा से अंडू करती हूँ, वॉल को सिलेक्ट एंड स्केल। अब मैं चाहती हूँ कि आपकी यहाँ से जो मैं बेस पॉइंट जो सिलेक्ट करूँ, वो मैंने फॉर एग्जांपल ये किया है। तो यहाँ से आपकी वॉल सेम रहेगी, लेकिन मिड से एंड एंड पॉइंट से यहाँ पर आपकी स्केल हो चुकी है। तो ग्राफिकल एंड आपका जो न्यूमेरिकल में यही आपका डिफरेंस होता है। तो मैं दोबारा से आपको ग्राफिकल करके दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर वॉल को सिलेक्ट किया, देन स्केल। अब मैं फॉर एग्जांपल ग्राफिकल करना चाहती हूँ, तो ग्राफिकल को सिलेक्ट करूंगी, देन अपनी वॉल के सारे जो फर्स्ट पॉइंट, मिड पॉइंट, देन एंड पॉइंट सिलेक्ट करूंगी। तो वो देखिए, वो आपकी वॉल डबल अपनी आपकी आप अपनी पूरी वॉल की सिलेक्ट करेंगे तो वो आपकी वॉल को डबल कर देगा। लेकिन मैं इसे दोबारा से अंडू करती हूँ, एंड अब इसे मैं न्यूमेरिकली करूंगी। तो आप कोई सा भी एक पॉइंट सिलेक्ट करेंगे तो वो आपका वहां से स्केल नहीं होगा, लेकिन यहाँ से भी आपका स्केल हो जाएगा। एंड यहाँ से मिड पॉइंट सिलेक्ट किया है तो मिड पॉइंट वही रहेगा, एंड यहाँ से भी स्केल हो चुका है एंड यहाँ से भी स्केल हो चुका है। तो मैं इसकी बेस्ट तरीके से आपको एक बताती हूँ चीज। मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने वॉल ली है, ये फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से एक वॉल। अब क्या करती हूँ मैं, अब आपको स्केल करके दिखाती हूँ इस वॉल। वॉल सेलेक्ट, देन स्केल। अब मैं यहाँ पर मैंने न्यूमेरिकली स्केल, मैं कहता हूँ डबल हो जाएगी आपकी, तो डबल पर क्लिक करूंगी। अब यहाँ से फॉर एग्जांपल बेस पॉइंट सेलेक्ट करूंगी। तो ये देखिए, आपकी जो मिड से आपकी वॉल सेलेक्ट नहीं हुई है, मतलब आपकी जो मिड से आपका स्केल नहीं हुआ है। एंड पॉइंट एंड बाकी इस पॉइंट एंड इस पॉइंट से आपका स्केल हो चुका है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने जो मॉडिफाई पैनल है उसको कंप्लीट डिटेल से पढ़ लिया है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम स्टेयर का जो टॉपिक है एंड जो बाकी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिटेल से पढ़ेंगे।